मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण भाग 1 में हमने आपको कर्ता के बारे में बताया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, किन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्ता जैसा आप जानते हैं कि हमेशा कोई न कोई कार्य करेगा, चाहे वह जा रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, कुछ न कुछ करेगा। वह बैठा है तो भी बैठने वाला कार्य कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं आज कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक जिसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, यद्यपि हर कर्म में द्वितीया नहीं होती, वह आगे हम बताएंगे। आइए देखिए कर्म कारक। कर्म कारक देखिए, सिद्धांत कौमुदी में जब आप सूत्रों का क्रम देखेंगे तो वह सूत्र क्रम से नहीं है। जैसे आप कर्म कारक पढ़ेंगे तो एक सूत्र आपको मिलेगा कारके। ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र आपको मिलेगा कारके। यह और जो एक कारके सूत्र है, आप ध्यान से देखेंगे इसको तो इसके आगे लिखा होगा 1, 4 और 23। ये संख्याएं बता रही हैं कि ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 23वां सूत्र है। अब देखिए, प्रथम अध्याय, पहली संख्या अध्याय बताती है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 23वां सूत्र है। इस सूत्र को सबसे पहले आ जाना चाहिए था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उस सूत्र के पढ़ाने से पहले ही इसको आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये कर्म कारक के प्रकरण में सूत्र लिया गया है कारके। यह एक अधिकार सूत्र है। आप इस बात को समझिए, यह क्या है? यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण कारक प्रकरण पर है। कारके जो सूत्र है, यह एक अधिकार सूत्र है और इसका क्षेत्र संपूर्ण कारक प्रकरण है। यद्यपि यहां आप देख रहे हैं कारके, ये कारके क्या है? इसके ऊपर संख्या लिख दिया जाए, 7 अंक लिख दिया जाए तो क्या बताएगा? ये सप्तमी। कारके एक वचन का दिख रहा है कि कारके एक वचन का है, लेकिन यह बहुवचन में इसका प्रयोग समझा जाता है। एक वचन का होते हुए भी इसको बहुवचन में इसका प्रयोग माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण कारक प्रक्रिया में यह अधिकार लगता है। यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र कहते किसको हैं? बड़ी सुंदर एक लाइन अधिकार सूत्र के बारे में दी जाती है। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकम। देखिए क्या बता रहा है? स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकम। अधिकार सूत्र वह सूत्र होता है जो देशे माने स्थान पर, देशे, देश माने स्थान में पै पर सप्तमी लगी है। स्वदेशे स्थान पर, स्वदेशे अपने स्थान पर, वाक्यार्थ शून्यत्वे, ध्यान दीजिएगा, वाक्यार्थ शून्यत्वे
वाक्य का अर्थ बोध न कराने पर वह सूत्र जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ का पूर्ण बोध नहीं करा पाता है, तो परदेशे दूसरे स्थान पर दूसरे सूत्रों से अन्वित होकर के, दूसरे सूत्रों के साथ संबंधित होकर के, दूसरे सूत्रों के साथ अपना संबंध जोड़ करके वाक्यार्थ बोधकम, वाक्य के अर्थ का बोध कराता है, पूर्ण और स्पष्ट भावार्थ देता है। बात समझिए, अधिकार सूत्र किसको कहते हैं? अधिकार सूत्र वह सूत्र होता है जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ का बोध यदि न करा पाए तो अन्य सूत्रों के साथ अन्वित होकर के, अन्य सूत्रों के साथ अपना संबंध जोड़ करके परदेश से दूसरे स्थान पर बिल्कुल पूर्ण शुद्ध स्पष्ट वाक्यार्थ का बोध कराता है। तो ये क्या है? कारके, यह अधिकार सूत्र है। याद रखिएगा, कैसा सूत्र है? यह अधिकार सूत्र है। कभी कभी पूछता है, ये क्या है? यह अधिकार सूत्र है। और एक वचन में होते हुए भी ये कारके, बहुवचन में इसका प्रयोग समझा जाता है। तो कारक, कारक की प्रक्रिया में, कारक प्रकरण में। अब कारक मैंने पहले ही आपको बताया, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारक का अर्थ करने वाला, किसी भी क्रिया को संपन्न करने वाला वो कारक है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध है वो कारक है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम चित्याहु कारकाणि च, मैंने कल आपको बताया था, जो पिछली वीडियो है। और वही जो 6 कारक हैं, उन 6 कारकों में इस सूत्र का अधिकार जाता है। तो अन्य सूत्रों के साथ संबंध जोड़ करके स्पष्ट भावार्थ, स्पष्ट वाक्यार्थ देने का कार्य करता है यह सूत्र। और देख रहे हैं, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 23वां सूत्र है। जबकि अन्य सूत्र जब आएंगे तो दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे अध्याय के हो जाएंगे। इसके बाद इसी में आएगा कर्म क्या है, बताएगा अगला सूत्र। ये तो अधिकार सूत्र बताया। अब कर्म कारक को बताने वाला जो मूल सूत्र है कि कर्म कहते किसको हैं, देखिए सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र? कर्तु रिप्सित तमम। ध्यान से देखिएगा, कर्तु रिप्सित तमम कर्म, कर्तु रिप्सित तमम कर्म। ये आप देख रहे हैं, कर्तु रिप्सित, कर्तु इप्सित तमम कर्म। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको तोड़ करके ये बताएगा कर्म कहते किसको है। सूत्र बोल रहा है कर्म किसको कहेंगे। तोड़िए इसको आप तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? कर्तु इप्सित तमम। कर्म, यही तो आपका बन रहा है। कर्म कहते किसको हैं? कर्तु कर्ता का, कर्तु कर्ता का, इप्सित तमम, इप्सित चाहा हुआ, तमम माने अत्यधिक, वह कर्म है। शब्दार्थ देखिए, कर्तु कर्ता का, इप्सित तम जो बहुत अधिक चाहा हुआ पदार्थ है वह कर्म है। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वो कर्म कहलाता है। परिभाषा समझिए, कर्तु रिप्सित तमम कर्म, कर्तु रिप्सित तमम कर्म। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं।
और सबसे अधिक चाहता है, ये कैसे मालूम होगा? कर्ता की क्रिया के द्वारा। अर्थात कर्ता की क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। कर्ता की क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, ईप्सिततमम, सबसे अधिक चाहता है, वही क्या है? कर्म है। वही कर्म है। कर्तुः ईप्सिततमम। ईप्सित माने चाहा हुआ। सिर्फ चाहने से काम नहीं चलेगा, ईप्सिततम हो। वाक्य में तो कई ऐसे पदार्थ होंगे जिसे कर्ता चाहेगा, लेकिन उन पदार्थों में जो ईप्सिततम हो, जिसे वह सबसे अधिक चाहता है, वही कर्म है। उसे ही हम कर्म कहेंगे। जैसे उदाहरण अगर आ जाए, देखिए यह है दुग्धेन ओदनम भुंक्ते। दुग्धेन ओदनम भुंक्ते या पैसा ओदनम भुंक्ते। तो आप देख रहे हैं कि कोई है कर्ता, या इसी को आप कर्ता कोई दे दें, कोई कर्ता, मोहन सोहन राम श्याम जो भी कर्ता हो, ये भुंक्ते जो क्रिया है, खाता है। क्या खाता है? ओदन, भात को खाता है। कर्ता भात खाता है, यहां भात खाना चाहता है। और किससे? दुग्धेन, दूध से। कर्ता को दूध भी प्रिय है और भात भी प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, ईप्सिततम क्यों कहा गया? वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता है, वह कर्ता चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, या कोई भी कर्ता हो, वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं। क्रिया के द्वारा पता लगेगा कर्ता सबसे अधिक किसको चाहता है। क्रिया है खाता है, तो यहां कर्ता को, चाहे राम है, मान लो उस कर्ता को दूध भी प्रिय है, ओदन भी प्रिय है, दोनों प्रिय है। लेकिन क्रिया क्या? खाता है। खाने की क्रिया से पता लग रहा है कि कर्ता इन दोनों में से सबसे अधिक ओदन को चाहता है। भात उसे सबसे अधिक प्रिय है, भात को वह खाना चाहता है। भात खाने के लिए दूध की सहायता ले रहा है। भात को खाना चाहता है, चाहे वह जिससे भात को खाए, दूध से खाए, दाल से खाए, चटनी से खाए, अचार से खाए, चाहे जिससे खाए, खाना चाहता है भात को। तो कर्ता की क्रिया का जो प्रभाव है वह किस पर पड़ रहा है? भात पर। कर्ता की क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। तो यहां ओदन कर्म है। आगे आएगा कर्मणि द्वितीया सूत्र आएगा। तो यहां पे आप पहले देखिए, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, यह सूत्र सिर्फ ये बता रहा है कि हम कर्म कहते किसको हैं। कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहेगा। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहेगा, जो ईप्सिततम हो, इष्टतम हो, उसे ही हम कर्म कहते हैं, उसे ही हम कर्म कहते हैं। अब कटम करोति, ध्यान से समझिए क्या आ गया? कटम करोति, ये कोई है, कर्ता कोई है। कटम करोति, ग्रामम गच्छति। देख रहे हैं, ये जो क्रिया है इसके द्वारा कट, जो चटाई आदि है, गच्छति जाना क्रिया है, जो गांव आदि है, इसको प्रभावित किया जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों कर्म संज्ञक हुए और इसमें
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये दोनों कर्म संज्ञक हैं। कर्ता को प्रिय है चटाई बनाना, कर्ता को प्रिय है गांव जाना। तो कर्ता को प्रिय है गच्छत क्रिया के द्वारा ग्राम, इसलिए ग्राम में एक कर्म संज्ञा होकर द्वितीया लगी। हाँ, अगर कर्ता को प्रिय न हो, वाक्य में और भी पदार्थ हो जिसे कोई प्रिय हो, बात अलग है, लेकिन कर्ता को प्रिय नहीं है तो कर्म संज्ञक नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण दिया है सिद्धांत कौमुदी में ही, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है? देखिए उदाहरण, ये तो हमने बता दिया कर्ता को प्रिय है तो कर्म, और कर्ता को प्रिय नहीं है तब क्या होगा? जैसे मासेश अश्वम, ये उदाहरण आपको मिलेगा, कई बार मिलता है। मासेश अश्वम बध्नाति, ये देखिए मासेशु अश्वम बध्नाति, इसको तोड़ सकते हैं आप। यण संधि अश्व और क्रिया है ये बध्नाति। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। मैंने कहा कर्ता को प्रिय होगा तभी वो कर्म संज्ञा को प्राप्त करेगा। यदि कर्ता को प्रिय नहीं है, प्रियतम नहीं है, तब वो कर्म संज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा। मासेशु अश्वम बध्नाति, देखिए कोई है यहां पे, चाहे वो मोहना हो, सोहना हो, सह हो, कोई कर्ता है जो मासेशु उड़द के खेत में अश्वम घोड़े को बध्नाति बांधता है। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, ऐसे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। ध्यान दीजिएगा, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। बांधता है, इस क्रिया से कर्ता को प्रिय क्या है? क्या बांधना चाहता है? घोड़े को। घोड़े को बांधना चाहता है, क्रिया है। कर्ता बांधना क्रिया से किसको प्रभावित करना चाहता है? घोड़े को, उड़द को नहीं। ये बात अलग है कि उड़द का खेत है, आधार है जहां बांधा जा रहा है घोड़े को, लेकिन यहां पर उड़द प्रिय नहीं है। यहां पे इष्टतम इप्सिततम क्या है? घोड़ा है, क्योंकि कर्ता बांधने क्रिया के द्वारा घोड़े को बांध रहा है। ये बात अलग है कि उड़द घोड़े को प्रिय है। उड़द घोड़े को प्रिय है, ये अलग बात है, लेकिन कर्ता को यहां पे क्रिया के द्वारा, बांधने क्रिया के द्वारा उड़द प्रियतम नहीं है, इष्टतम नहीं है। इष्टतम क्या है? मूल लक्ष्य क्या है? घोड़े को बांधना। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य में कई पदार्थ होंगे, कई पद प्रयुक्त होंगे, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होगा वही कर्म होगा। कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होगा, इस बात को याद रखिएगा। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होगा वही कर्म कहलाएगा। तो यहां पर इस वाक्य में उड़द का खेत है, घोड़ा है, ये क्रिया है, कई ठो है। तो इन पदार्थों में से कोई कर्ता है। मान लो यहां पे मोहना है, अर्थात मोहन, तो ये मोहन क्या कर रहा है? उड़द के खेत में घोड़े को बांध रहा है। तो उड़द का खेत घोड़े को भले ही प्रिय हो, घोड़ा इस वाक्य का कर्ता नहीं है। इस वाक्य का कर्ता घोड़ा नहीं है। कर्ता कौन है? मोहन। मोहन बांधने की क्रिया से किसको बांधना चाहता है? घोड़े को। तो मोहन को क्रिया के द्वारा घोड़ा लक्ष्य किया गया। मोहन की क्रिया का प्रभाव घोड़े पर पड़ रहा है। उड़द के खेत में बांधा जा रहा है, वो क्रिया संपन्न की जा रही है उस खेत में, वो आधार बन रहा है।
उड़द का खेत घोड़े को प्रिय है, न कि मोहन को, इस क्रिया के द्वारा। तो इसीलिए हमने कहा कि कर्ता को जो इष्टतम होगा, कर्ता को जो ईप्सिततम होगा, उसे ही हम कर्म कहेंगे। कर्ता की क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। बांधने के द्वारा वो घोड़े को बांध रहा है, घोड़ा कर्म है। हाँ, उड़द का खेत है, वो आधार है जहां क्रिया संपन्न हो रही है। आधारो अधिकरणम सप्तम अधिकरणे च, ये सूत्र आएगा जब हम अधिकरण कारक पढ़ाएंगे, तो उस समय उस सूत्र के द्वारा मास जो उड़द का खेत है उसमें सप्तमी लग गया मासेश। लेकिन कर्म घोड़ा है, इसलिए है अश्वम कर्मणि द्वितीया। ठीक है, तो कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहेगा अपनी क्रिया के द्वारा, वही कर्म संज्ञा को प्राप्त करेगा। वाक्य का कर्ता के अलावा कोई पदार्थ किसी को चाहे, वो कर्म संज्ञा को नहीं प्राप्त करेगा। जैसे घोड़ा उड़द को चाहे तो उड़द कर्म संज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा। जब कर्ता किसी को चाहेगा अपनी क्रिया के द्वारा, तो वह कर्म संज्ञा को प्राप्त करेगा। तो ये कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो ईप्सिततम है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे ही कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, उसे ही कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। तो इस तरह से सूत्र आया कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये सूत्र सिर्फ बताया कि कर्म किसको कहते हैं। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि कर्ता किसे कहेंगे। कर्ता वह है जो कोई न कोई क्रिया करेगा, चाहे वह जा रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, बैठा होगा, कोई न कोई क्रिया करेगा। बैठा है तो भी कार्य कर रहा है, सोया है तो भी कार्य कर रहा है। तो कर्ता वह है जो कोई क्रिया संपन्न करता है। और कर्म क्या है? कर्म वह है जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म वह है जिसको कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है। तो आपको कर्म संज्ञा का यह संज्ञा सूत्र है, याद रखिएगा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म क्या है? यह संज्ञा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? यह संज्ञा सूत्र है। क्यों संज्ञा सूत्र है? संज्ञा माने नाम। इस सूत्र के द्वारा एक नाम दिया गया कर्म। जैसे घोड़े को इस वाक्य में एक नाम दिया गया, वह नाम क्या है? कर्म। तो यह संज्ञा सूत्र है, नाम पढ़ रहा है। कर्म किसको? तो यहां कर्म किसको? कटम। कर्म किसको? ग्रामम। तो कर्म नाम दिया गया। कर्म क्या है? कटम। कर्म क्या है? ग्रामम। तो ये संज्ञा सूत्र है। जैसे कारक के अधिकार सूत्र है, पूर्ण रूप से जितने भी कारक हैं सब में इसका अधिकार चलता रहता है, उसी तरह से कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह संज्ञा सूत्र है। ये बात आप समझ गए। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। और जब कर्म कहेंगे तो कोई आवश्यक नहीं कि कर्म में द्वितीया ही लग जाए। कर्म में द्वितीया लग जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। हर कर्म में द्वितीया नहीं लगती है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य जो वाइस आपको पढ़ाया जाएगा उसमें हम बताएंगे। आइए देखते हैं, एक सूत्र और आ जाएगा, वो बताएगा कि किसमें द्वितीया लगेगी, किसमें नहीं लगेगी। ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब एक सूत्र आता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप जो कारक पढ़ रहे हैं ये आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, यदि कारक से प्रश्न आएगा तो आप विश्वास रखिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आपको यहां न मिले। तो सूत्रों को विधिवत समझिए। एक आएगा अनभिहिते, ये भी एक सूत्र है, अनभिहिते। देखिए अनभिहिते, ये भी दूसरे अध्याय का सूत्र है। अनभिहिते सप्तमी है,
अनभिहिते मतलब अनुक्त। क्या मतलब? अनुक्त में दो शब्द आएंगे, एक उक्त एक अनुक्त। अभिहित अनभिहित। तो अभिहित क्या है, अनभिहित क्या है? कर्म संज्ञा जो प्राप्त हो रही है, किस कर्म में द्वितीया लगी, कर्मणि द्वितीया सूत्र आगे आएगा, वो तो कहेगा कर्म में द्वितीया होगी। कर्मणि सप्तमी है, कर्म में क्या होगा, द्वितीया होगी। लेकिन हर कर्म में द्वितीया नहीं होगी, ये सूत्र आकर के बता रहा है। किस कर्म में द्वितीया होगी? अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। अनुक्त कर्म में क्या होगी? द्वितीया होगी। याद रखिएगा, अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। अनुक्त कर्म क्या है? जब कर्म में लकार आता है तब कर्म उक्त हो जाता है। जब कर्म के साथ लकार आता है तो कर्म उक्त हो जाता है। जब कर्ता के साथ लकार आता है तो कर्ता उक्त हो जाता है। जब कर्म के साथ लकार नहीं आता तो कर्म अनुक्त हो जाता है। यहां अनुक्त में द्वितीया, अनुक्त में द्वितीया। देखिएगा, कहने का मतलब अनुक्त में द्वितीया। अनुक्त कर्म किस में आता है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वह अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वह अनुक्त होता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता लकार लेकर आता है। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार प्रभावित होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है लेकिन कर्म अनुक्त होता है। मैंने अभी कहा कि जिसके साथ जब कर्म लकार लेकर आएगा तो कर्म उक्त होगा, जब कर्ता लकार लेकर आएगा तो कर्ता उक्त होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता लकार लेकर आता है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है, जो क्रिया का काल है, आप पढ़े होंगे, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बनती है। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है लेकिन कर्म अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्म है वो कर्म क्या होता है? वह अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त होता है, इसीलिए कहा गया कि कर्तृवाच्य के कर्म में हम कौन सा लगाते हैं? द्वितीया लगाते हैं। यही कह रहा है। अनभिहिते, अनभिहित में, अनुक्त में, जो अनुक्त कर्म में है उसी में हम द्वितीया लगाएंगे। अगर कर्म उक्त हो गया तो हम द्वितीया नहीं लगाएंगे। देखिए, जैसे देवदत्त, बात समझिएगा, देवदत्त क्या कर रहा है? ओदनम पचति। देवदत्त ओदनम पचति, क्रिया पचति। देवदत्त के अनुसार कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है और कर्मवाच्य की क्रिया, आप जब मैं वायस पढ़ाऊंगा, वाच्य पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आत्मनेपद और परस्मय पद। परस्मय पदी क्रिया होती है कर्तृवाच्य के वाक्यों में। आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग होता है कर्मवाच्य भाववाच्य के वाक्य। तो यहां पे जब क्रिया देख रहे हैं, क्रिया क्या है? ये लकार लेकर आया है, कर्तृवाच्य की क्रिया है। कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह परस्मय पदी में होती है। तो परस्मय पदी की क्रिया है पठति पठतः, और आत्मनेपदी क्रिया होती है लभते लभेते। तो कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है उसमें कर्म अनुक्त हो जाता है, क्योंकि वह कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता से, यह कर्ता उक्त होता है, ये लकार लेकर आता है। देवदत्त पचति, देखिए ओदन यहां कर्ता नहीं, कर्ता कौन है? देवदत्त। तो यहां पे ओदन क्या है? यह अनुक्त है, और यह सूत्र बोल रहा है अनभिहिते। यह सूत्र है द्वितीय अध्याय की तृतीय पाद का सूत्र है। ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है अनभिहिते। यह करा कि अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होगी,
जो अनुक्त कर्म है उसी में द्वितीया होगी, उक्त कर्म में द्वितीया नहीं होगी। अनुक्त कर्म कहाँ आएगा? जब लकार लेकर नहीं आएगा। यहाँ कर्तृवाच्य में कर्म लकार लेकर नहीं आता है, कर्म क्रिया को नहीं बदलता है, कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया को बदलता है, इसलिए कर्तृवाच्य का जो कर्म है वह अनुक्त होता है। जब यह अनुक्त हो गया तो इसमें द्वितीया लगेगी। अगला सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया, तो ये अनभिहिते को याद रखिएगा, अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होती है। या संक्षेप में समझ लीजिएगा कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। देखिए, कर्मवाच्य और द्वितीया, अगर कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो गया तो द्वितीया नहीं लगेगी। कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो गया, मान लीजिए कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो गया, तब द्वितीया नहीं लगेगी। और कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता ही, कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, इसलिए कर्मवाच्य के कर्म में द्वितीया नहीं लगती है। कैसे नहीं लगती है? देखिए, हरि ही सेव्यते, बात समझिए, हरि ही सेव्यते, हरि ही सेव्यते प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा हो गई। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहां प्रथमा हो गई। सेव्यते, आप देख रहे हैं क्रिया को, कर्मवाच्य की क्रिया है, तो यहां पे कर्मवाच्य की क्रिया, आप जानते हैं कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बोलता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म बोलता है और कर्मवाच्य के का जो कर्म होता है वो उक्त होता है, वो क्रिया को प्रभावित करता है। कर्मवाच्य का कर्म उक्त होता है, वो क्रिया को प्रभावित करता है। और ये सूत्र बोल रहा है कि अनुक्त में द्वितीया लगती है। जब कर्म अनुक्त होता है तब द्वितीया लगती है, जब कर्म उक्त हो जाता है, जब कर्म प्रमुख हो जाता है, कर्म मुख्य हो जाता है, तो उसमें द्वितीया नहीं लगती है। कर्मवाच्य की कर्मवाच्य में कर्म मुख्य हो जाता है, उक्त हो जाता है, उसमें द्वितीया नहीं लगती है, उसमें प्रथमा लगती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हरि ही सेव्यते, देख रहे हैं, हरि सेव्यते, इसमें लग गया। लक्ष्म्या, ये देखिए, और उदाहरण देखिए, कर्मवाच्य का एक उदाहरण देखिए, लक्ष्म्या हरि सेविता, लक्ष्म्या हरि सेविता। लक्ष्मी के द्वारा, देखिएगा, लक्ष्मी के द्वारा क्या हो रहा है? हरि की सेवा हो रही है। यहां जो कर्म है वह क्या है? उक्त है। यहां भी कर्म उक्त है, लेकिन यहां पर जो कर्म है वह अनुक्त है, अनभिहित है, न कहा गया, अनभिहित न कहा गया, कोई मतलब नहीं, और अभिहित कहा गया जो प्रमुख है। तो कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म प्रधान होता ही है, और जो प्रधान है उसमें कर्म में जो उक्त है, जो अभिहित है, उसमें प्रथमा लगेगी। और जो अनभिहित है, जैसे कर्तृवाच्य का कर्म, क्योंकि भाववाच्य में तो कर्म आता ही नहीं है, आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता। कर्मवाच्य में कर्म निश्चित रूप से होगा, कर्मवाच्य का आधार है कर्म है। भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से होता है, भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से, और कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं से बन जाता है। तो यहाँ पे आपको हमने समझाया, अनभिहिते, अनुक्त कर्म में, अनुक्त कर्म में ही कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर अनुक्त कर्म नहीं है, कर्म उक्त है, तो वहां पे प्रथमा का प्रयोग होगा। मैंने कहा था कि जब कर्म लकार लेकर आता है, जब कर्म लकार लेकर आता है तो उक्त हो जाता है, जब कर्म लकार लेकर आता है तो उक्त हो जाता है। देखिए, कर्म प्रमुख बन जाता है, क्रिया को प्रभावित करने लगता है, कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रभावित होने लगती है, तो उक्त हो जाता है।
और उक्त में प्रथमा का प्रयोग नहीं हो, उक्त में प्रथमा का प्रयोग होगा और अनुक्त में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। जब कर्म उक्त होगा मतलब कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा और कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीया। याद रखिएगा, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीया होती है क्योंकि अनभिहित होता है, अनुक्त होता है कर्म, और कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा होती है क्योंकि वह उक्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज हमने आपको जो पढ़ाया अनभिहित के बारे में, अधिकार सूत्र के बारे में, कर्तुरीप्सितमम कर्म इस सूत्र के बारे में आपकी समझ में आया होगा। और यदि कहीं संदेह हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अपना नंबर दिया है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि संस्कृत दुरूह न रह जाए, वह सर्वसाधारण के समझ में आ जाए, यही मेरा लक्ष्य है। आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद।